लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। अंकुश के लिए क्या आपको लगता है गृह राज्य में पुलिस बेहतर पुलिसिंग हो? देखिए, आप यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पिछली सरकार, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थापित थी 2023 से पहले, दिसंबर 2023 से पहले के आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ था। रोटी मांगती हुई महिला पर एम्बुलेंस में बलात्कार किए जा रहे थे। बच्चियों को बलात्कार करके कुएं में डाला गया था। सरेआम, चाहे जोधपुर की घटना देख लें, चाहे उदयपुर की घटना देख लें, चाहे अलवर की घटना देख लें, चाहे टोडाभीम की घटना देख लें, चाहे जयपुर प्रॉपर की घटना देख लें, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद थे। युवाओं के हितों पर कुठाराघात करने का कांग्रेस के लोगों ने ठेका ले रखा था। अलमारियों से पेपर चुरा कर ले जा रहे थे, जिसका जीता जागता उदाहरण है 2 आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हुए हैं। संगठित अपराध बढ़ा था, नशीली दवाओं का कारोबार, नशे का कारोबार भी बढ़ा, अवैध खनन की गतिविधियां बढ़ी, साइबर क्राइम चरम पर था। लेकिन पिछले 8.5 महीनों का आप यदि अध्ययन करेंगे तो मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान की पुलिस का। साइबर क्राइम जो पूरे देश में होता है उसका 18% तो उस जिले में होता था जिस डीग जिले से मैं आता। साइबर क्राइम पे प्रहार किया और आज उसकी घटकर 3.5% पर संख्या आ गई है। अपराधियों के घर, अवैध संपत्ति, अवैध स्थानों पर जो उन्होंने बना रखी थी उस पर राजस्थान की पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करके बुलडोजर चलाने का काम किया है। अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है, महिलाओं की संरक्षा बढ़ी है, आम आदमी चैन की नींद सो रहा है। संगठित अपराध करने वाले गिरोह काम छोड़ गए हैं या राजस्थान से बाहर चले गए हैं तो राजस्थान की पुलिस उनको ला करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी और आप देखिए 150 से ज़्यादा लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। आखिर राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था। कांग्रेस के शासन में जो कुर्सी की लड़ाई चली, एक कुर्सी किसी के हाथ में थी, एक कुर्सी किसी के हाथ में थी। राजस्थान नहीं, पूरे देश में कोरोना की जब महामारी थी, राजस्थान के लोग त्राहिमाम कर रहे थे, इनके विधायक होटलों में ऐशो आराम कर रहे थे। उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर खड़ा होकर के किसी को भोजन दे रहा था, किसी को चरणपात दे रहा था, किसी को दवाई पहुंचाने का काम कर रहा था। और वो सरकार जब अब प्रदेश में आई है तो राजस्थान पुनः शांति की ओर बढ़ने लगा है। जो धन की रिकवरी है वो उस अनुपात में नहीं होगी। सारे काम होंगे। देखिए, पुलिस की एक सलाह रहती है कि ये फलां लिंक को क्लिक नहीं करें, फलां उसको, लेकिन लिंक भेजने वाले हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? सलाह देना भी अच्छी बात है, सलाह देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस से सख्त हुई है, कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों हमने 27 प्रदेशों के एक्सपर्ट बुलाकर हैकाथॉन फर्स्ट किया था कि फोन को जो हैक करने के बाद अपराधी गतिविधियाँ बढ़ती हैं। हैकाथॉन फर्स्ट करके 27 प्रदेशों के साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनसे उनका कंक्लूजन लेकर के राजस्थान की पुलिस उसको अप्लाई करने का काम कर रही है। अभी हमने 2 दिन की IPS, RPS, इंस्पेक्टर स्तर के चुनिंदा अधिकारियों को बुला करके कॉन्फ्रेंस की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। हमने उनको कहा है कि जो अपराधी नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, अपराध का तरीका बदला है। एक समय था जब कोई लोटा चुरा लेता था, बाल्टी चुरा लेता था, भैंस चुरा लेता था। उस समय की पुलिसिंग में आज की पुलिसिंग में अंतर है।
हमको आधुनिक पुलिसिंग के लिए राजस्थान की पुलिस ने बजट के प्रोविजंस किए हैं और उनसे सुझाव लिए हैं कि तकनीकी के लिए, संसाधन के लिए जो जो आवश्यकताएं होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुलिस को सुदृढ़ करके अपराध मुक्त राजस्थान की ओर बढ़ने का काम किया। पुलिसिंग बदलाई में अभी भी आम आदमी के में रहता है कि थाने में जाने से डर रहे हैं वो, तो कब बदलेगा चेहरा ये? थाने में जाएंगे तो ये होगा, परेशानी आप होगी। जाइए ना थाने में बैठ के SHO कहता है आइए साहब चाय भी पिलाता है बैठ के। अब ये बदला है। हमीरी में डबल मर्डर हुआ अभी, सब खुलासा नहीं हुआ। उसमें पूछताछ हुई, पुलिस से प्रताड़ित होकर उसने अपना सुसाइड नोट लिखा और उसने आत्महत्या कर ली, पुलिस से परेशान होकर। क्या राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से काम करके पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम कर रही है। कहीं कोई किसी अधिकारी कर्मचारी से त्रुटि होती है तो सरकार भी सख्त है। जनता के प्रति जवाबदेह शासन और प्रशासन देने का हमारा संकल्प है। खेल से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए जो जो चीज़ें हैं आप फर्जी तरीके से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो चीज़ हमारे संज्ञान में आएगी तो जांच करवा कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। झुंझुनू में उपचुनाव होने उसको लेकर सर क्यों तैयारी? जिन्हों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक सर कन्हैया जो वो जांच एजेंसी है ना, ये भारत सरकार की है, जांच कर बात करेंगे। सर अभी प्रश्न है कि थानों में नफरी की कमी है। पिछली सरकार ने पुलिस की इतनी भर्ती नहीं की जितनी आवश्यकता है, क्योंकि उस समय की जनसंख्या में और आज की जनसंख्या में अंतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपको ध्यान होगा, हम इन 5 सालों में 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे, एक इसी वर्ष में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे 2 बार। और तीसरी बात उन्होंने कही, राजस्थान की पुलिस को जितने जवानों की आवश्यकता है वो अभ्यर्थना हमारे पास भेजे, हम जवानों को भर्ती करके नौकरी को पूरा करने का नहीं वो लेकर सर उसको लेकर कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से जिले बनने चाहिए, निश्चित रूप से रहने चाहिए। और जो सिर्फ चुनावी तरीके से बांट दिए थे कि तू भी जिला ले जा, तू भी जिला ले जा, तू भी जिला ले जा, और जनता ने उनको जवाब भी दे दिया। 95% जिलों में चुनाव हारे हैं साहब वो, जो उन्होंने बनाए थे, क्योंकि उन्होंने तरीके से नहीं बनाए। जिले बनाए, प्रशासनिक स्थितियां ठीक हों, सब चाहते हैं, लेकिन ढंग से। आपको कमीज का कपड़ा दिया, एक पाँव कोई ले गया, एक पाँव कोई ले गया, कोई जेब को कोई, ऐसे काम नहीं चलेगा। व्यवस्थित तरीके से जिलों का गठन हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। वो रिपोर्ट जो प्रस्तुत कर देगी उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई। तबादलों से बैंक बवट हो, ये सरकार की प्रक्रिया है। जब भी झुंझुनू में खेल यूनिवर्सिटी सरकार में उसी जिले से हैं वो है, लेकिन जब तक सामूहिक रूप से जिसका निर्णय नहीं हो, मैं कैसे कह सकता हूँ। ऐसे ही भर्ती को लेकर सर काफी लंबा करिए, सब अच्छा होगा। कब तक यार सभी चीज़ों का सर कब तक इंतजार किया जाएगा? सर भर्ती रद्द करने अरे जुम्मे 8 दिन, हमको 8.5 महीने हुए हैं। हमने पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हुए वो 8 महीने में करके माननीय मुख्यमंत्री ने जनता के सामने पेश किए हैं। तो आप तो चिंता मत करिए, 5 साल के लिए हमें चुना है, सने सने हम सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। अभी तक हमारे संकल्प पत्र में जो हमने घोषणाएं की थी उसकी 45% घोषणाओं को धरातल पर 8 महीने में ला करके हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग चाहिए कि सकारात्मक रूप से राजस्थान के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, उसके सुझाव भी आप एक छोटा सा सवाल है सर, ये झुंझुनू का सैनिक है सूर्य के खिलाफ इस तरह की मारपीट की घटना की मैं निंदा करता हूँ। वो एक माननीय विधायक और उनके बीच का एक विवाद बताया गया है, मैंने भी उसमें संज्ञान लिया है। अभी वो अंडर पेंडिंग इंक्वायरी है, न्याय होगा। सर उन समर्थकों ने मारपीट की है, न्याय इसको लेकर आप क्या कहना है? समझौता कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपराधी को न्याय, अपराधी को दंड मिले, पीड़ित को न्याय मिले, ये प्रक्रिया सुनिश्चित हो। राजस्थान की परंपरा में पहले से ही समझौते की व्यवस्थाएं रही हैं। मान लीजिए छोटा मोटा कोई गाली गलौज आपस में भाई भाइयों हो गया और उनको समझौते के लिए प्रेरित कर दिया, हम लोग अदालत भी तो लगाते हैं ना। लेकिन गंभीर प्रकृति के जो अपराध हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाए। थैंक यू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की